हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ और ये अपडेट जो है जेएसएससी की ओर से जारी किया गया है। तो जेएसएससी ने फिर एक नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया है। तो क्या है वैकेंसी, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, क्या उसकी योग्यता है, क्या एज लिमिट रखा गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे। कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, कब उसका करेक्शन का डेट है, कब तक पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहे, वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आपको सारी चीज़ें और सटीक चीज़ें समझ में आएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जेएसएससी ने कौन से विज्ञापन जारी किया है। और विज्ञापन जारी किया है और विज्ञापन को देखने से पहले, नोटिफिकेशन को देखने से पहले आप सबसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो भी वैकेंसी निकल कर के आती है झारखंड से, उसका मैं अपडेट देने की कोशिश करती हूँ और आपको अपडेट मिल ही जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बने रहें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपकी फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन की जानकारी हो सके और वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो अब हम लोग देखते हैं क्या नोटिफिकेशन निकाला गया है जेएसएससी की ओर से। विज्ञापन संख्या 10/2022। झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यता धारित स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित, यानी कि इसका शॉर्ट में नाम दिया गया है JTGLCCE 2022। यानी कि झारखंड से अगर आप किसी भी तकनीकी योग्यता है आपके पास, विशिष्ट योग्यता स्नातक में है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो है कई पोस्टों पर निकाला गया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परीक्षा शुल्क इस वैकेंसी के लिए क्या रखा गया है। परीक्षा शुल्क जेएसएससी की ओर से जो है 100 रुपया रखा गया है जनरल ओबीसी के लिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 50 रुपया परीक्षा शुल्क देना होगा। उसके बाद अगर आप निःशक्तता से बिलोंग करते हैं, अगर दिव्यांग है, तो आपको किसी प्रकार की फी नहीं देनी होगी। और एग्ज़ाम फी जो है आपका नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आप एक बार पे कर देते हैं तो आपका फी रिफंड नहीं होगा। इस लाइन को इस पर अगर आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ये जो डार्क कलर में है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त, यानी कि ये वैकेंसी जो है वर्ष 2015 में भी आ चुका था। और अगर 2015 में आप आवेदन किए थे, फॉर्म अप्लाई किए थे, तो आपको किसी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं लगेंगे। लेकिन कब नहीं लगेंगे, इसके लिए क्या शर्त है? तो इसके लिए शर्त रखा गया है कि 2015 में जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उस समय जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो फिर आपको परीक्षा शुल्क में छूट नहीं मिलेंगी। अब है आपका पद का नाम, यानी कि इसमें कई पद दिए गए हैं और अलग अलग पद के लिए अलग अलग सीट है, अलग अलग पदों के लिए। तो सबसे पहले मत्स्य प्रचार पर्यवेक्षक जो है, इसमें आपका 59 सीट है। तो आप इसको PDF में पढ़ लेंगे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को हम नहीं देखते हैं कि इसमें कितना पोस्ट है, इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। सारी चीज़ों को तो नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग टोटल देख लेते हैं कि टोटल इसमें 592 जो है सीट है। 592 सीट पर वैकेंसी निकाला गया है। ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन से पद के लिए कौन सा क्या योग्यता रखा गया है, उसकी वेतन क्या है। तो फर्स्ट में जो दिया गया है आपका मत्स्य प्रचार पर्यवेक्षक, इसमें आपका पे मैट्रिक्स लेवल जो रखा गया है 6 रखा गया है। पेमेंट आपको मिलेंगे, वेतन मिलेंगे 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। इसकी योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक या जंतु विज्ञान स्नातक। यानी कि अगर आप मत्स्य विज्ञान से ग्रेजुएट हैं, जंतु विज्ञान से ग्रेजुएट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के पद पर। सेकेंड है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष। पेमेंट इसका सबका लगभग एक ही है, सेम ही है।
इसकी योग्यता क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक, यानी कि एग्रीकल्चर में, कृषि में अगर आप स्नातक किए हैं, डिग्री किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसका भी पेमेंट वही है और इसका भी योग्यता जो है सेम है। एक है पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, इसका भी क्वालिफिकेशन जो है सेम है, यानी कि 3 चीज़ों का, 3 पद का जो है क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। तो इन अगर आप ये कृषि विज्ञान से स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, तो इन तीनों पोस्टों पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, इसका भी पेमेंट सेम है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री, यानी कि सांख्यिकी से अगर आप ग्रेजुएट हैं, मैथ से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है भूतात्विक विश्लेषण, इसका भी पेमेंट सेम है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा, यानी कि अगर आप बीएससी किए हुए हैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से, तो आप भूतात्विक विश्लेषण पद पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है वरीय अंकेक्षक, इसमें आपका भी पेमेंट जो है वही दिया गया है और इसका क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में स्नातक होनी चाहिए। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता रखा गया, क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो अगर आप किसी भी क्वालिफिकेशन है आपके पास, ये डिग्री है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबल है तो ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करें। अब देख लेते हैं उम्र सीमा क्या रखा गया है, एज कटअप क्या रखा गया है। तो सभी के लिए एक ही एज कटअप रखा गया है, जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2022 न्यूनतम है और अधिकतम उम्र सीमा की तिथि जो रखा गया है 1/8/2010 रखा गया है और सभी के लिए सेम है। तो न्यूनतम योग्यता क्या है, न्यूनतम योग्यता जो है आपका 21 वर्ष है। अगर आपकी उम्र 21 वर्ष है और सारे क्वालिफिकेशन आपके पास है, डिग्री है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमा। अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है रखा गया 35 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची यानी कि BC1 BC2 के महिला पुरुषों के लिए रखा गया 37 वर्ष और BC1 BC2 के लिए महिला के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथियां जो दी गई है। रजिस्ट्रेशन करने का तिथि दिया गया यानी 15 जून से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने का पूरी टाइम आपको मिल रही है। 15 जून से लेकर के 13 जुलाई 2022 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि दिया गया है 16 जुलाई तक। उसके बाद है फोटो और सिग्नेचर जो है अपलोड करने का लास्ट डेट दिया गया है 19 जुलाई। वहीं आपका अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हो जाती है, गलतियां हो जाती है फॉर्म फिलअप में, तो आप 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। अब देखते हैं परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, किस मोड में एग्जाम होगी। तो आयोग द्वारा जो है OMR सीट पर आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी OMR सीट यानी कि ऑफलाइन मोड में आपकी एग्जाम होगी, ऑनलाइन नहीं होगा। और परीक्षा जो है आपका परीक्षा एक चरण में होंगी, मुख्य परीक्षा के रूप में होंगी और ये परीक्षा जो है आपका 3 पाली में होंगी। इसमें दिया गया परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होंगे। एक प्रश्न का कुल पूर्ण अंक जो है आपको 3 मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 अंक यानी कि 1 मार्क्स की कटौती की जाएगी और अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इस परीक्षा में आपका जो है 3 पत्र होंगे और 3 पाली में आपकी एग्जाम ली जाएंगी। पेपर 1 में जो है आपका कुल प्रश्न जो है 120 रहेगा और परीक्षा की अवधि जो है आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 60 क्वेश्चन जो है हिंदी से रहेगा, हिंदी भाषा से, और 60 क्वेश्चन जो है आपका रहेगा अंग्रेजी भाषा से, इंग्लिश से। ये पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें आपको 30% मार्क्स लाना है, 30% मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा।
पेपर 2 में है आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। इससे रहे क्षेत्रीय भाषा से आपका 100 प्रश्न रहेंगे। आप किसी भी भाषा को रख सकते हैं, जिस भाषा को आप बोलते हैं, जिस भाषा में इंटरेस्ट लेते हैं, जिसमें है उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खोटा, कुड़माली, यानी कि ये सभी जो है आपका क्षेत्रीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा में आपका 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी जो है आपका 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर 30% मार्क्स नहीं लाएंगे तो फिर आपका पेपर 3 जो है चेक नहीं होगा। पेपर 3 में दिया गया है आपका तकनीकी विशिष्ट विषय में सामान्य ज्ञान की परीक्षा। कुल 150 प्रश्न रहेंगे और परीक्षा की अवधि जो है आपका 2.5 घंटा के दिया जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट का। इसमें आपके रहेंगे तकनीकी में विशिष्ट विषय से आपका 100 प्रश्न रहेंगे, सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से आपका 10 प्रश्न रहेंगे। तकनीकी एवं विशिष्ट विषय जो दिया गया है, यानी जिस विषय से आप ग्रेजुएट किए हैं, जिस विषय को आप स्पेशल सब्जेक्ट रखे हैं, उस विषय में आपका होनी चाहिए, उस विषय में आपका रहेगा, उस विषय से 100 प्रश्न रहेंगे। तो ये है आज के लिए अपडेट। आज का बहुत बड़ी अपडेट था। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई करें। तो जेएसएससी की ओर से अब दिन प्रतिदिन जो है वैकेंसी आ ही रहा है, तो आप हमेशा तैयार रहें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, जॉब लेने के लिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से हमारे चैनल से अपडेट पाने के लिए, जो भी झारखंड में वैकेंसी है उसका अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। साथ ही आपको उस फॉर्म को भरने से वंचित न रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मैं बार-बार कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि अगर आप शेयर करते हैं तो आपके एक शेयर से किसी की हेल्प हो जाएगी और हमेशा एक-दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप शेयर करते हैं तो आपके शेयर से हो सके वो फॉर्म भर ले। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फिर बोल रही हूँ कि शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप झारखंड की तैयारी करना चाहते हैं, झारखंड जीके की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करके रखना है। आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बिल्कुल फ्री में आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं झारखंड जीके जीएस की। हमारे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए आपको किसी तरह का कोई फ़ी नहीं लगेगा। निःशुल्क में आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आप ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़ कर के तैयारी करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।